हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे अभी पिक शेयर की थी जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। फरवरी 2021 के पेपर के हम लोग कुछ ऑलरेडी 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के साथ वीडियो फॉर्मेट में डिस्कस कर चुके हैं। वही 5 क्वेश्चन आगे भी मल्टीपल पेपर में रिपीट हुए हैं। इसी बेसिस पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना के आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर की है। प्लस एक ह्यूमन इकोलॉजी का क्वेश्चन बनता है, अर्बनिज्म और ह्यूमन इकोलॉजी को लेके क्वेश्चन बनता है, जिसकी ऑडियो भी मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। वो क्वेश्चन हमारा फरवरी 2021 का जो पेपर है जिसमें हम लोगों ने बात की थी सक्सेशन और इन्वेजन की, वहाँ उसी क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी कवर हो गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म। अब पेपर में या तो ह्यूमन वाला कंसेप्ट आ सकता है इकोलॉजी वाला, या पॉलिटिकल इकोनॉमी का आ सकता है, बिकॉज ये दोनों कंसेप्ट एक ही यूनिट के पार्ट हैं। और माइट बी पॉसिबल कि एग्जाम में वो दोनों ही मर्ज करके ह्यूमन और पॉलिटिकल दोनों ही एक ही क्वेश्चन में दे दे। तो ह्यूमन का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी की। क्लियर। पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की जाए तो पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या कंसेप्ट जाता है कि सबसे पहले तो अर्बनिज्म देखो क्या होता है। अर्बनिज्म मतलब कि आप जब ये देख रहे हो कि अर्बन एरिया में लोग कैसे रह रहे हैं, आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये सब चीज़ें अर्बनिज्म हो जाती हैं। तो अर्बनिज्म क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ इनहेबिटेंट ऑफ अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में रहने वाले लोग, मतलब जैसे कि टाउन्स एंड सिटीज, इंटरैक्ट विद बिल्ट एनवायरनमेंट, कैसे वहाँ पे एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं ताकि एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, एक अर्बन एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। अब जो लुइस विर्थ है, ये कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करा और उन्होंने बोला कि जो आपका अर्बन एरियाज है, टाउन्स हैं, कि ये कुछ फॉलोइंग जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जिसमें ट्रांसिएंसी, सुपरफिशियलिटी, मतलब एक कुछ एलाइट पीपल यहाँ पे रहते हैं जो एग्रीकल्चर डोमिनेंट वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सर्विसेज और इन सब कामों में ज़्यादा इंगेज है, मैन्युफैक्चर में। एनोनिमिटी एंड इंडिविजुअलिज्म, यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क कम होता है, लोग इंडिविजुअल सेंट्रिक होते हैं और इंडिविजुअल कंसेप्ट पे ज़्यादा फेवर करके चलते हैं। तो ये सारी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं अर्बनिज्म की अकॉर्डिंग टू लुइस विर्थ। अब अर्बनिज्म का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ सिटीज, सिटीज़ के बारे में पढ़ना, उनकी जोग्राफिकल कंसेप्ट, उनकी इकोनॉमी, उनकी पॉलिटिकल, उनकी सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट को समझना, और इन सब से मिला के एक एनवायरनमेंट किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, ये मिली जुली स्टडी करना क्या कहलाता है? ये मिली जुली स्टडी जाती है अर्बनिज्म में। अब अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं। देखो, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटी वर्ड जब भी आ जाता है, पॉलिटी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे देश चल रहा है, कैसे देश की शासन व्यवस्था है, कैसे देश, कौन चला रहा है देश, ये सब बातें पॉलिटिकल इकोनॉमी में की जाती हैं। अब पॉलिटिकल के साथ इकोनॉमी वर्ड जोड़ दिया तो देखो रिलेटेड सब्जेक्ट है, रिलेटेड डिसिपल है। आपके पॉलिटिकल डिसीजन का इकोनॉमी पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अगर मैं इंडिया में कुछ एग्जांपल लूँ तो डिमोनेटाइजेशन एक पॉलिटिकल डिसीजन था, जीएसटी एक पॉलिटिकल, मतलब आपके पार्टीज के थ्रू लिया हुआ एक डिसीजन था, आपकी गवर्नमेंट के थ्रू, सरकार के थ्रू लिया हुआ डिसीजन था, बट उसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना होता है कि किस तरीके से ये पॉलिटिकल इकोनॉमी डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ, और यहाँ पे जो गवर्नेंस है वो किसके द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पे यही है, पॉलिटिकल इकोनॉमी में दो क्वेश्चन होते हैं। व्हाट कॉजेज अर्बनाइजेशन, कि भाई अर्बनाइजेशन के कारण क्या थे, किस रीजन से अर्बनाइजेशन आया। आप कहते हो कि कंट्रोलिंग, एक अर्बन एरिया में कंट्रोलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से होता है और वहीं रूरल एरिया में अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो ये चीज अर्बनाइजेशन आया कहाँ से, स्टैब्लिश कहाँ से हुआ, और कौन जो है हु गवर्न्स द सिटी, सिटी को गवर्न कौन कर रहा है। तो इस कंसेप्ट को लेके बेसिकली यहाँ देखो तीन कुछ अप्रोचेस के बारे में बात की गई है, जिसमें पहला है मार्क्सियन ट्रेडिशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके ये फ्लैंगन एक पर्सन थे जिन्होंने क्या बोला, ये बोला कि जो मार्क्सियन थ्योरी थी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, जो ये बात करती थी कि जो अर्बन सोशल स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ पे फोकस करता है, कैपिटलिज्म पे। अर्बन एरिया में कैपिटलिज्म की बात की जाती है और वर्किंग क्लास जो लोग होते हैं, जो हमारे पीजेंट्स हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। एंड कार्ल मार्क्स ने क्लियर कट बोला है अपनी थ्योरीज में कि किस तरीके से वर्किंग क्लास लोगों का एक्सप्लॉइट बाय द कैपिटलिज्म किया जा रहा है, किस तरीके से ये थ्योरी ऑफ एलिनिएशन क्रिएट की जा रही है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स को सेंटर रख के बताया गया कि कैपिटलिज्म की वजह से हमारा ये रूरल अर्बन कंसेप्ट जो है वो देखने में आया, कैपिटलिज्म के कंसेप्ट की वजह से डिवीजन हुआ। तो जो आपके एलाइट पीपल थे, एलाइट एंड रिच क्लास पीपल थे, वो क्लियर कट क्या थे, वो एक उन्होंने क्रिएट कर दिया एक अर्बन एरियाज। तो यही बोला कि अर्बन सोशल स्ट्रक्चर जो कैपिटलिज्म पे फोकस करता है, इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमी में कैसी व्यवस्था चलेगी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, और वेल्थ एंड पावर, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने क्लियर कट कहा कि जो ये कैपिटलिस्ट पीपल हैं, जिन लोगों के हाथ में वेल्थ चलेगी, पावर चलेगी, ये कुछ ही लोग हैं
जो पूरे वर्कर क्लास को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर बाय द रिच, इस बारे में कार्ल मार्क्स ने बात करी और कड़े शब्दों में कैपिटलिज्म की निंदा की है उन्होंने। ही वाज अगेंस्ट कैपिटलिज्म और वो सोशलिज्म के कंसेप्ट को बार बार सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं, वर्कर्स के वेलफेयर की बात करते हुए नजर आए हैं। तो द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन अर्बन स्टडी, ये हेल्प करती है रिसर्चर की कि आप लोग देखो वो तरीके जिससे पॉलिसी बनाई जा सके, जिससे कि इकोनॉमी चल सके। मतलब आप देखो वही प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम पहचान ली अगर आपने, तो मेक सम रूल्स एंड पॉलिसीज, बिकॉज रूल्स बनाना तो आपके हाथ में है, पॉलिसीज लाना तो आपके हाथ में है। लाइक आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ जीएसटी, आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ डिमोनेटाइजेशन, दीज आर सम रूल्स। अगर मैं बात करूं मनरेगा की, अगर मैं बात करूं आपसे एमएसएमई को प्रमोशन की फंड की बात की गई ड्यू टू कोरोना, ड्यूरिंग द कोरोना वायरस, तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसी जो सरकार लेके आ रही है इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्लियर, ये बात हमें समझ में आई। आगे अगर हम देखें तो इसके बाद मार्क्सियन के बाद आता है नियो वेबेरियन ट्रेडिशन। नियो वेबेरियन ट्रेडिशन क्या कहता है? भैया वेबर ने बोला सीधी सीधी बात हमें बता दो, गवर्नेंस कैसे चलेगी, कैसे सिटी को गवर्न करा जाएगा और कौन गवर्न करने वाला है, मतलब यहाँ पे। तो गवर्नेंस में क्या चीजें थी कि आपके पॉलिटिकल प्रोसेस जाएंगे। देखो गवर्नेंस, अगर ईमानदार पर्सन नहीं बैठा है, इफ एनी ऑफ यू इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो गवर्नेंस प्रॉपर सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत कुछ पढ़ते हो। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एक आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक अगर शासन चलाने वाला इंसान ईमानदार नहीं है, अगर वो प्रॉपरली सोच के काम नहीं कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस में आके काम कर रहा है, वो कोई रिलीजन स्पेसिफिक होके, वो कोई कास्ट स्पेसिफिक होके अगर काम कर रहे हैं, तो आपके देश में शासन व्यवस्था चलने का कोई मतलब नहीं बचेगा और अच्छी शासन व्यवस्था नहीं देखने को मिलेगी। ये पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में बात की थी। तो वेबेरियन ने वही बोला कि कौन गवर्न कर रहा है, और गवर्नेंस में ये सारी चीजें जाती हैं जिसमें आप इंटीग्रिटी की बात करते हैं और आप किसी भी और सोशल रिलेम से फैक्टर से इम्पैक्ट ना हो आपकी बातें या आपका डिसीजन। क्लियर, तो ये गवर्नेंस को लेके बात हुई। उसके बाद हम देखेंगे न्यू पैटर्न्स। देखो मार्क्सियन की बात की, वेबेरियन की बात की, अब आता है न्यू पैटर्न्स। 1980s के बाद इकोनॉमी में बहुत सारे चेंज आ रहे थे, इकोनॉमी में अलग अलग तरीके के चेंजेस आ रहे थे, बिकॉज पॉपुलेशन डेंसिटी बदल रही थी, लोग माइग्रेट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल रहा था। अगर इंडिया की ही बात करूँ तो 1991 में, इंडिया की ही अगर हम लोग बात करें तो 1991 में इंडिया में एलपीजी आया, इकोनॉमी में रिफॉर्म हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिससे हमारा ट्रेड बहुत हद तक बढ़ गया, जिससे हमारा ट्रेड प्रमोट हुआ। हमें क्लोज्ड इकोनॉमी से, हम एक बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी बन गए, जहां पे हम अब ट्रेड पे, दूसरी कंट्रियों से ट्रेड पे इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे थे। तो यहाँ पे अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी डेवलप हुई बहुत सारे पार्ट में। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमिक, पॉपुलेशन की कंपोजिशन में चेंज होना और अर्बन सेटलमेंट में चेंज हमें देखने को मिल रहा था। तो अर्बन जो आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात थी उसमें हमने मार्क्सियन देखा, हमने वेबेरियन देखा, एंड देन हमने कुछ न्यू पैटर्न्स देखे। अब इसी के साथ एक कंसेप्ट आया पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म। देखो पोस्ट मतलब बाद में, मॉडर्न मतलब मॉडर्न टाइम के बाद में। अब पोस्ट मॉडर्न जो था ये मॉडर्निज्म का रिप्लाई था। मॉडर्निज्म आई, टेक्नोलॉजी आई, मॉडर्निज्म मतलब क्या, टेक्निक यूज करना, मशीनरीज यूज करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा फोकस होना, तो ये सब चीजें मॉडर्नाइजेशन शो कर रही थी। जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आना, इवन ये भी मॉडर्न उसका फीचर था। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में हुआ क्या, इसमें जनरली मॉडर्निज्म के रिस्पॉन्स में हमें एक कंसेप्ट, एक एरा, एक टाइम पीरियड, एक अप्रोच देखने को मिली जिसे पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म बोला गया। यहाँ पे जो आपके माइकल डियर हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने देखा कि जो सिटीज़ होती थी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ये नॉन हिरार्किकल होती थी और डिसेंट्रलाइज होती थी, कुछ प्रॉपर सीक्वेंस नहीं था सिटी का, प्लस काम जो था वो डिवाइड होने लगा था। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि काम डिवाइड होके आगे आगे नीचे लेवल तक लोगों तक पहुंच रहा है। तो क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर था। प्लस मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न सिटीज में बहुत हद तक ग्लोबलाइजेशन आ चुका था। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ रहा है तो ग्लोबल फ्लो भी हो रहा है, गुड्स का, सर्विसेज का, नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, सब चीज़ें ग्लोबली फ्लो कर रही हैं। अलग अलग कंट्री में जाके लोग रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, ठीक है। उससे ग्लोबल इकोनॉमी बन रही है और ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले हो क्या रहा है आपका, हमें देखने को मिला कि ग्लोबल लेवल पे इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है तो ग्लोबल फ्लो हो रहा है, और फ्लो होने से हमारी एक ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो क्रिएट होती हुई हमें नजर आ रही है। क्लियर। और ये जो इकोनॉमी है इसमें कौन सा फीचर एग्जिस्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, द थिंग दैट कैन बी चेंज इजीली। अब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम एक ओपन इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं ना, आपने अपनी इकोनॉमी में रिस्ट्रिक्शन हटा दी और आप क्या ले आए हो, आप लिबरलाइजेशन ले आए हो, तो यू आर लिबरल नाउ।
ट्रेड करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए आपको लिबर्टी है। लिबर्टी है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें डिसीजन ले सकते हो, तो दैट इज कंसिडर्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत ऑर्थोडॉक्स चीज़ें नहीं है, बहुत रिजिडिटी नहीं है चीज़ों को लेके कि हमें ट्रेड करना ही नहीं है या हम सोच ही नहीं सकते इस बारे में। तो ये स्ट्रक्चर था जिस तरीके से एक पॉलिटिकल इकोनॉमी जो थी वो वर्क कर रही थी। तो कैसे एवोल्यूशन हुआ, क्या क्या थ्योरी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन आएगा, तो वो हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो ह्यूमन इकोनॉमी का हो गया, इकोनॉमी या इकोलॉजी किसी भी नाम से है। पॉलिटिकल इकोलॉजी हो गया, बाकी 5 क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं वो ऑलरेडी हो गए हैं। ठीक है, बाकी मैं देखती हूँ अभी कुछ ऑडियो सेंड करूंगी, कुछ वीडियो कल दूंगी या अभी 1-2 वीडियो और प्रोवाइड करती हूँ। बने रहिए आप लोग। कितनी अभी 2 दिन ही पढ़ना है यार, रात हो गई है, ठीक है, आई एग्री, बट मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों को तो एग्जाम देना है, तो आपकी तो मेहनत करने बनता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।